एक और आपको खबर जो है वो दें, अच्छी है या बुरी है इसका तयन आप खुद कर लीजिए। मेरा ख्याल तो धचका लगने जा रहा है। हाँ। ओके, सो धचका जो है ज़रा दिल थाम के, इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन रखने के शौकीन अफराद के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। नए पाकिस्तान में अवाम पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया गया है। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। पहले ही मोबाइल फ़ोन हमने देखा कितने महंगे हो गए और ड्यूटी में इजाफा, दरामदी मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यू भी बढ़ाकर किया गया है और ड्यूटी में इजाफा 518 इकसाम के इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर लागू होगा। 518 इकसाम, ये तो बहुत है और पता नहीं हैरत वाली बात है, इतनी हमें पता भी है कि नहीं पता। ये इजाफा 3 था 21% वैल्यू बढ़ा कर किया गया। लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड फ़ोन्स हैं कौन से, क्या आम पाकिस्तानी को इससे फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। और फिर जब हुकूमत बात कर रही है कि हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो इस तरह की चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हैं टेक्नोलॉजी, जब बच्चे मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं तो फिर इन चीज़ों को महंगा कर देना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब जबकि डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, जब कोविडोनॉमिक्स की बात हो रही है, जब हर चीज़ जो है वो अब डिजिटल हो रही है, तो हमारे यहाँ पर वही चीज़ जिसकी कि अब सबसे ज़्यादा दुनिया को ज़रूरत है वो महंगी होना शुरू हो गई है। सो इस बारे से मेरा ख्याल है हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अंजुमन तन के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये खदशात जो हैं हमारे किस दर्जे दुरुस्त हैं कि इस तरह से तो एक आम आदमी की पहुंच से स्मार्टफोन बाहर हो जाएगा और इस तरह से तो फ़ोन लेना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया, बात करने का मौका फराहम किया। बात यह है कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपना दुनिया तब्दील हो रही है और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में तो तब्दीलियाँ हो रही हैं, खासतौर पर कोविड को लेकर। तो उसमें मोबाइल फ़ोन की अहमियत और ख़ासतौर पर जो स्मार्ट फ़ोन है उसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका इस्तेमाल बढ़ गया। करोड़ों पाकिस्तानी टेलीफोन सेलुलर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो मोबाइल फोन है ये इतना बड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री बन गई है कि ओवर $1 बिलियन पर एनम की ये इंडस्ट्री बन गई है। और जाहिर है कि हुकूमत जो है वो इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ ललचाई हुई नजरों से जरूर देखती है कि उसको रेवेन्यू की जो हमेशा हर वक्त जो है वो भूख रहती है कि पैसा हमारे पास। ठीक है नईम मीर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, हम यहाँ पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर कि ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू एडिड टैक्स लगा है उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन्स जो है लोगों के अप्रोच से बाहर हो जाएंगे और कोविड के दिनों में ज़रूरत है लोकल प्रोडक्शन की। आपने बात की थी, अभी उसमें कितना वक्त है मार्केट में आने में और जब तक वो नहीं आता तो ये जो एक सूरत हाल पैदा होगी, इसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ होंगी? देखिए बात यह है कि जब हम इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वोट दिया था तो हमारा जो बैलेंस था करंट अकाउंट डेफिसिट तो तकरीबन $20 बिलियन था। यानी हम हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क जो था वो $20 बिलियन का था। उसमें से हम तकरीबन $2 बिलियन के रादर $2.4 बिलियन के सिर्फ मोबाइल फोन इंपोर्ट करते। अब हम कह तो देते हैं कि जी कोई नहीं, जो बाहर से आते हैं वो एक फोन तो ले आए, लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा सारा जो पैसा है यहाँ से वो बाहर चला जाता है। उसको हमने जो है वो यहाँ पे रैशनलाइज किया। हमने जो महंगे फ़ोन है मोबाइल उनको बड़ा टैक्स लगाया और आप आहिस्ता आहिस्ता से उनको जो है वो जो मोबाइल हैं उनको टैक्स नेट के उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको चेंज किया और अब 3 फैक्ट्रियाँ तो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की लग चुकी हैं और 2 मोबाइल कंपनियां जो है वो प्रोडक्शन में भी आ चुकी हैं। और आई होप कि ये साल जो है इसमें तकरीबन 5-6 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगी। सैमसंग से भी बात हो रही थी, वो दरमियान में अभी मेरा ख्याल है किसी जगह के ऊपर रुक गई बिकॉज वो उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री उनसे बात कर रही थी। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि 220 मिलियन की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो हर चीज बाहर से मंगा के नहीं चल सकता। हमें अपने ही चीजें बनानी पड़ेंगी और उसकी तरफ जो है इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा रखें कि जिसमें कंपनियों को जरूरत महसूस हो कि वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करें। अगर हम इतना ही टैक्स नीचे रखेंगे और हर कंपनी ने बाहर से भेजेंगे वो क्यों पाकिस्तान में बनाएंगे? तो इसलिए ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो किया है और ये अभी जो है जो महंगे मोबाइल फोन है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है
जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर। ठीक है, इसका मकसद यानी कि हमें ये फवाद चौधरी साहब समझ आया कि एक तो पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो बाहर ना जा रहे हों, और दूसरा ये समझ आया कि कंपनीज पर प्रेशर पड़े ताकि वो पाकिस्तान में आके अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें। लेकिन उस सारे अरसे में जब ये सब कुछ हो रहा होगा कि वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, और पाकिस्तानियों का आमतौर पर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी मोबाइल यूज़र हैं, बहुत कम मोबाइल्स हैं जिस पे हम यकीन रखते हैं कि इसको यूज़ कर लें, बाकी जो है वो 1-1.5 साल बाद ख़राब हो जाते हैं। वो भी बड़ा नुकसान होगा लोगों को अगर वो सिर्फ वही लेने पर मजबूर हो जाएंगे, पैसे नहीं होंगे उनके पास इतने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मोबाइल फ़ोन जो है वो अब तो फ्रेंकली ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन तो डिस्पोजेबल की तरफ दुनिया जा रही है, तो मोबाइल फ़ोनों की कीमत में तेज़ी से कमी आ रही है, और जो मिड रेंज के मोबाइल फ़ोन है उनकी कीमत में तो बहुत कमी आई है, और आगे चल के और कमी आई। जो टॉप की 2-3 कंपनियां हैं वो उनके मोबाइल फोन जो है वो महंगे हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से महंगे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से महंगे नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसमें तो जो कम ब्रांड के लोग फोन है उनकी भी कंपटीशन है ठीक ठाक। इंशाल्लाह बहुत लंबा अर्सा नहीं लगेगा, 8 से 10 महीने में आई बिलीव पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन जो हैं वो इतने हो जाएंगे कि आम लोगों को बाहर से नहीं मंगाने पड़े। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होपफुल। और वो जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें इवेंचुअली तो मुल्क के मुफाद में बड़े होपफुल हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या अवाम इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? उनको ये फैसला कैसा लगा कि मोबाइल महंगे हो रहे हैं? उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको हम वो भी सुनाते हैं। ये भी एक गरीब और हर तबके के लिए ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। बहुत तंग कर दिया आवाम को, बहुत महंगाई हो गई है, अब हम किधर से लें मोबाइल फ़ोन? पहले इतनी महंगाई थी, ऊपर से मोबाइल फ़ोन महंगे कर दिए हैं। अब नौजवान तबका जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो कहाँ से लेंगे? तो मोबाइल अगर महंगे हो जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो अमीर लोग हैं वो तो ले सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो वैसे ही चलेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं रुकेगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके रेट पे काबू पाने के लिए मुस्बत पॉलिसी को लेके आए, ताकि जो आवाम पर महंगाई का जो दबाव है वो कम से कम हो सके। इमरान खान जो भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं, सही है, बढ़ना चाहिए था। एक फ़ोन हम लोग परचेज़ करते हैं 20,000 रुपये का, उस पर मैक्सिमम टैक्स आता है 8 से 10,000 रुपये का, आधा तो उसका ना टैक्स है, तो आवाम टैक्स दे फ़ोन ले क्या कर। तो अब मोबाइल पे टैक्स लग गया, अब जो है ना हम लोग ना कोई अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, ना कोई ज़्यादा, बहुत महंगी हो गया। अब 40,000 का मोबाइल हो गया, 80,000 85,000, तो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले तो सस्ती कीमत में मोबाइल मिल जाता था, लेकिन अभी जो है वो हमारी ख़रीद से जो है बाहर हो चुका है। हर मोबाइल का टैक्स जो है 40,000 रुपये होता है, किसी का 7,000, मोबाइल टोटल 7,000 का होता है, उसका 7,000 टैक्स होता है, तो इस वजह से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हजरात है उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है, छोटे छोटे मोबाइलों पे गुजारा करते हैं, जिससे हमारा स्टडी अच्छे PDF फाइल्स, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। खाने का चीज़ें तो छोड़ो, मोबाइलों पे इतना टैक्स लगा दिया कि 10,000 का मोबाइल है उस पर 14,000 रुपये टैक्स लगा दिया। 8,000 का मोबाइल है, 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये टैक्स लग गया है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नईम मीर साहब, एक तरफ गुफ्तगू है आवाम की जो हमने आप तक पहुंचाई, और एक तरफ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कुछ दावे कर रहे थे। आपको दोनों में से ज़्यादा वजन किधर नज़र आ रहा है? देखें, आप तो खुद समझदार है, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो समझने वाली हैं। लेकिन जहाँ तक तो वज़ीर साहब की इस बात का ताल्लुक है कि ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए, और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो इसका बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाने का, तो ये उनकी बात में वजन है, ये बात दुरुस्त को फरमा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखें कि जब तक आपने अपनी लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं की, जब तक आप लोकल कंपनीज को लाए नहीं, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाई नहीं, आपने उनको तमाम लीगल फ्रेमवर्क में लेकर नहीं आए, तो जो वो एक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड जो है, ये उस पीरियड के अंदर आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए और इतनी ज़्यादा मुश्किल आपने पैदा कर दी, जिस पर आवाम जो है वो बिलबिला रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, नोकिया का फ़ोन है, 800 रुपये का वो फ़ोन आता है, उस पर भी आप 400 रुपया टैक्स दे रहे हैं, यानी 800 रुपये के फ़ोन पर 400 रुपया टैक्स। अब मैं आईफोन पे चला जाता हूँ सर, लेकिन एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी ना, स्मगल करके फ़ोन्स मंगवाए जाते थे, यहाँ पर उससे बेचा जाता था, उसमें से टैक्स जो है हुकूमत को कुछ नहीं दिया जाता था, सारा प्रॉफिट जो है वो दुकानदार या ताजर के हिस्से में आ जाता था। अब उसमें गवर्नमेंट का शेयर भी होगा। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इसमें मतलब अगर करेक्शन की तरफ जाएगा, एंड दूसरा सर ये भी बताइएगा, वैल्यू एडिशन डायरेक्टरेट कीमतों का तयन भी कर सकेगा, उस पर भी एतराज़ात हैं आपको?
जी जी, देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि जो चीज़ें इस्तेमाल होकर आती हैं इसे हम अपनी ज़ुबान में कैरी कर देते हैं, ठीक है। जो लोग फोन कैरी करके लाते थे तो वो जो है वो सारे का सारा मुनाफा दुकानदार की जेब में नहीं जाता था, बल्कि वो कीमतों का इस्तेहकाम उसी वजह से था। और कम कीमतों में जो मोबाइल मिल रहे थे तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो जो है वो अवॉइड हो रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट जो है वो तमाम का तमाम अगर टैक्स ले रही है और गवर्नमेंट ने ऐसा तरीकेकार डिवाइस किया है PTA के साथ मिलकर टेलीफोन मोबाइल फोन की तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट तो सारा टैक्स ले रही है और मोबाइल फोन महंगा होने की वजह गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए। अब एक तो डॉलर की कीमत आप देखें ना, जब आप डॉलर की कीमत बढ़ाते हैं तो बाहर से आप जो चीज आप मंगवाते हैं वो आपको महंगी पड़ती है। अब मैं आ जाता हूँ आपके अगले सवाल वैल्यूएशन की तरफ। लेकिन जो कस्टम वैल्यूएशन है ये इदारा जो है ना ये अरसद से काम कर रहा है, कराची में इसका डायरेक्टोरेट है और ये हर 3 महीने बाद कीमतों का जायजा लेते हैं कि कहीं बाइस तो नहीं हो रहा, कहीं अपना कम कीमत पर माल शो हो रहा हो और ज्यादा कीमत का माल खरीदा गया हो। तो ये चीजें चलती रहती हैं। सिर्फ मोबाइल फोन का मसला नहीं, जो एक्सेसरीज महंगी हुई है उस पर तो आपने बात नहीं की। मोबाइल फोन की एक्सेसरीज भी बहुत ज्यादा इस वक्त महंगी हो चुकी है और वो दस्तरस से बाहर हो। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फोन एक्सेसरीज भी महंगी हो गई हैं और वो भी दस्तरस से बाहर हो गई है। नईमीर साहब बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन आखिरी बात यही है कि मोबाइल फ़ोन्स अगर आप अच्छे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब वो महंगे होने जा रहे हैं।